मोहम्मद आसिफ है, ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन से। हम लोगों ने ये यहाँ अपने मेरा इलाका अहमदपुर सियाल, यहाँ से यहीं पर एक सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो इसके मतलब थोड़ी सी आप लोगों को आगाही देनी थी। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड और साथ में 6 किलोवाट हाइब्रिड ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। और दोनों को जो है वो मर्ज किया है, ठीक है जी। तो उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आप लोगों को दूंगा कि हमने इसको किस तरीके से किया है। और इसके ये दोनों सिस्टम ही जो है वो हमारे क्या है नेट मीटरिंग जो है वो एनेबल्ड है। इसके साथ नेट मीटरिंग भी हमने लगा दी है। रिवर्स फीडिंग भी इस वक्त जो है वो दोनों सिस्टम्स की चल रही है। इस पूरे सिस्टम की डिटेल जो है वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने ये हमारे पास जो है ये 20 पैनल हैं, ठीक है। 585 है जिनको एन टाइप सिंगल गिलास के अंदर है, ठीक है जी। जेन्युइन पैनल है। और इसकी प्रोडक्शन भी आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त हमें कितनी जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन है एफिशिएंसी जो है वो मिल रही है। हालांकि पैनल भी जो है वो साफ़ नहीं है, ये देखिए ये इसके ऊपर जो है वो काफ़ी मिट्टी जो है वो है। तो खैर लेकिन फिर भी जो है वो एक बड़ी ही अच्छी एफिशिएंसी जो है वो आ रही है। एन टाइप जो आपका मॉड्यूल होता है उसकी एफिशिएंसी वैसे भी काफ़ी बेहतर होती है। तो आए आपको जो है वो मैं सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक हमारे पास ये टेस्ला है 6 किलोवाट के अंदर, ठीक है जी। ये ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर है टेस्ला मॉडल का। और इसी तरह हमारे पास ये ग्रो वाट है 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ठीक है जी। इसको लगाने का यहाँ पर मकसद क्या है और उसी के साथ ही हमने पूरा सिस्टम क्यों नहीं चलाया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सवाल भी है, ठीक है। आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है वो क्या है कि जब लाइट चली जाती है तो आपका पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो डुअल सोर्स होता है, ठीक है। और ग्रिड फीडिंग कर रहा होता है, ग्रिड टाइड सिस्टम होता है, ग्रिड के साथ टाई होकर चल रहा होता है। और जैसे ही आपका ग्रिड जाएगा या सोलर जाएगा आपका वो सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ से कि जिस वक्त इनकी जो है वो वापडा चली जाती है उस वक्त भी इनका जो एक घर का जो ज़रूरी लोड है वो इनका चलता रहे, उसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पर जो है वो ये हाइब्रिड सिस्टम लगवाया है। लेकिन ये ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड है, ये एक ही वक्त में दोनों काम कर रहा होता है जो वो सिंगल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि वो IP65 है, ये IP21 है, ठीक है। IP65 के अंदर फैंस वगैरह नहीं होते, आपको उसकी कोई जो है वो मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी होती है। इसके साइडों के ऊपर जो है वो ये जो है फिल्टर्स लगे होते हैं, दोनों साइडों पे होते हैं। ये आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है वो साफ़ करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो इन्वर्टर जो है वो F2 यानी हीट का जो है वो फॉल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है जी। और इसलिए उससे बचने के लिए आपने इनको साफ़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो टच स्क्रीन है ये टेस्ला का जो है वो लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। टच स्क्रीन के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है 5170 वाट जो है वो सोलर की जनरेशन आ रही है। और उससे उनका जो है ये 336 वाट का इस वक्त लोड कम चल रहा है और बाकी जो है वो ग्रिड फीडिंग की तरफ काम चल रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह ये क्योंकि ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड है, लाइट चली भी जाएगी तब भी ये सिस्टम जो है वो काम कर रहा हो, ठीक है जी। जैसे जो हमारे 4 तारें आ रही हैं यानी कि रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, सॉरी ब्लैक। तो हमारे पास ये 3 फेज जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेकर और यहाँ से SPD के अंदर से निकाल कर हमने वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को दिया हुआ। और इस इन्वर्टर को जो वापडा इनपुट दी हुई है वो भी यहीं से जो है वो हमने फेज और न्यूट्रल निकाल कर इसको दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी हमने उसी ग्रीन मीटर के थ्रू इसको भी हम चला रहे हैं, ठीक है। और इससे जो इसकी इजाफी जनरेशन आ रही है वो भी उसी एक, आप यहाँ पर देखें कि ये इस फेज के ऊपर जो है वो हमने इसको लगाया है। तो यहाँ पर देखें कि 21.8 एम्पेयर जो है वो वापस वापडा को जा रहे हैं, जबकि बाकी दोनों फेज़ों के ऊपर क्योंकि बाकी कोई लोड नहीं है और उसके ऊपर जो है वो दूसरा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे जो है सिर्फ और सिर्फ 4.4 एम्पेयर वापस वापडा को जो है वो जा रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ कि इसके साथ हमने 12 पैनल लगाए हैं, ठीक है। 6-6 की सीरीज़ बना कर दी है। ये सिंगल MPPT के अंदर होता है, 27 एम्पेयर का कंट्रोलर है, तो इसलिए आप उसको 6-6 की सीरीज़ जो है वो बनाकर दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ये हमारा जो है वो वापडा यहाँ से जो हमने एक फेज़ और न्यूट्रल लिया है उसको हमने यहाँ पर देकर और इसके साथ जो है वो चेंज ओवर भी लगाया है कि अगर आपने डायरेक्ट वापडा के थ्रू अपना इस सिस्टम का जो लोड है वो चलाना है तो आप चला सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं कि 17.4 एम्पेयर जो है वो ये इस वक्त रिवर्स फीडिंग दे रहा है, ठीक है, इस टेस्ला के थ्रू, ठीक है जी। और
इसी तरह ये हमारे पास जो है ये डिग्गी जो है यहाँ पर इसके अंदर हमारे डीसी ब्रेकर और डीसी एसपीडी हैं, और हमने बैटरी का ब्रेकर भी इस सिस्टम के साथ लगाया है। लेकिन इस वक्त टेस्ला जो है वो हमारा वो विदाउट बैटरी वर्क कर रहा है। आप इसके साथ बैटरीज लगाना चाहें तो लिथियम बैटरीज भी कंपेटिबल है, वो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी आम जो पानी वाली बैटरीज हैं, आप अपने लोड के मुताबिक इसके साथ 48 वोल्ट बनाकर यानी 4 बैटरियाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास है, क्योंकि 12 हमने उसको दे दी हैं पैनल, बाकी हमारे पास 8 बचते थे, वो 8 पैनल हमने इसको दे दी है। ठीक है जी। और तकरीबन जो है वो ये इस वक्त जो है वो ये हमें तकरीबन 3.4 किलोवाट आवर यानी कि 3.4 यूनिट जो है वो उन 8 पैनलों से हमारे जो है वो जनरेट होकर वापस बापटा की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये ऑन ग्रिड है। इसके साथ आप पैनल इनके जो है वो 10 किलोवाट तक के यानी कि 18 से 20 पैनल ये लगा सकते हैं। ठीक है। फिलहाल इसके साथ जो है वो 8 पैनल इसके साथ लगे हुए हैं और 12 उसके साथ लगे हुए हैं, और उनको हमने उसी एक ही ग्रीन मीटर के थ्रू जो है वो दोनों सिस्टम्स को जो है वो लगाया है। आपको ग्रीन मीटर भी जाके दिखा देता हूँ। ये तकरीबन इस सिस्टम को रन किए हुए बापटा के ऊपर जो है वो ग्रिड फीडिंग के ऊपर अनेबल किए हुए हमें शायद जो है वो कोई आधा घंटा या 45 मिनट हो गए हैं। तो कितने यूनिट इस वक्त वापस जा चुके हैं वो भी मैं आपको मैं वो ग्रीन मीटर के ऊपर जाकर शो करवाता हूँ। आए। तो ये हम लोगों ने जो है ये फेस्को के अंडर हमारा इलाका आता है। तो ये फेस्को के जो है वो यहाँ पर मीटर जो है वो लग गए हैं, ग्रीन मीटर। ये 2 फेस्को जो है वो मीटर लगाता है। ठीक है। दूसरा वो बैकअप के ऊपर रखता है। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है दूसरा ये ग्रीन मीटर लगा हुआ है, और यहाँ से जो है वो हमारी हमने इनपुट लिया है वापडा से, जो कि हमारे इन्वर्टर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है वो कितने यूनिट जो हैं वो हमारे इस वक्त एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये देखें हमारे 5 नंबर पे किलोवाट एक्सपोर्ट। तो ये 8.1 यूनिट जो है वो इस वक्त तक जो है